दोस्तों, मैं संध्या आ गई आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होगे। तो बच्चों, आपने पाठ को पढ़ा, वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा? ठीक है, आप मुझे बताना, ठीक है। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे आपको समय समय पर सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे लोग पढ़ें और इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। तो आज कल हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया, 2 पाठ बताया था, एक पतंग और दूसरा एक गेंद और बल्ला। तो हमने पाठ को पढ़ दिया था, लेकिन उसका अभ्यास नहीं करवाया था आपको। तो आज हम अपने इस वीडियो में उस पाठ से संबंधित अभ्यास पुस्तिका के सवालों को करेंगे और आपको समझाएंगे। आप उसे देखना, पढ़ना और अपनी पुस्तक में करना। अगर आपके पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे लोड करिए और जाकर के एनसीईआरटी की हिंदी की बुक कक्षा 1 की रिमझिम आप उसमें पढ़ो, पाठ का नाम पढ़ो और आपको उससे रिलेटेड सारी कहानी मिल जाएगी, कविता भी मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो आप आइए, मैं वीडियो के माध्यम से आपको अभ्यास कराती हूँ। हाँ, तो बच्चों, कल का हमने जो पाठ पढ़ा था बल्ला और गेंद, उसका आज अभ्यास पुस्तिका में हम कार्य करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं, कुछ और खेल बताओ जिसमें एक चीज़ को दूसरी से मारा जाता है। तो हॉकी में हम मारते हैं ना, हॉकी से बॉल को मारते हैं, बॉल और बैट और बॉल को, बल्ला से हम गेंद को मारते हैं ना। बैडमिंटन को हम चिड़िया जब खेलते हैं ना, तो चिड़िया उससे जो है एक को फेंकते हैं उधर, उधर से उधर, तो बैडमिंटन में हमको लगता है ना। फिर टेनिस खेला, टेनिस देखा आपने कभी खेलते किसी को? तो उसमें भी हम बैट और टेनिस से बॉल को इधर उधर करते हैं ना। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, तो अभ्यास पुस्तिका में हमने 2 जगह छोड़ रखी है, इसमें हम आप बताओ। एक में हम लिख सकते हैं बेसबॉल, ठीक है, एक बेसबॉल लिख सकते हैं, और दूसरे में हम टेबल टेनिस लिख सकते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस लिख सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा हो गया। फिर दूसरा है, गेंद खो गई हो तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। उसी तरीके से गुल्ली खो गई हो तो डंडे से हम कुछ नहीं खेल पाएंगे। डंडा, गुल्ली को खेलने के लिए डंडे का साथ होना चाहिए, तो डंडा से हम नहीं खेल पाएंगे। माझा खो गया हो तो पतंग हम नहीं उड़ा पाएंगे। पासा खो गया हो तो, पासा खो जाता है तो लूडो हम नहीं खेल पाते ना, लूडो में ही तो पासे का ज़रूरत पड़ता है हमको। चिड़ी खो गई हो तो बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बैडमिंटन से चिड़ी को खेला जाता है इधर उधर करके, ठीक है। फिर तीसरा है, अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई है तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो हमारी पहले तो हम वहाँ ढूंढेंगे जिस तरफ हम अपने बॉल को मारे रहेंगे, ठीक है, जिस तरफ गया रहेगा उसी तरफ ढूंढेंगे ना। तो पहले तो हम कमरे में ढूंढेंगे, फिर छत पे ढूंढेंगे, फिर बाहर ढूंढेंगे, बेड के नीचे ढूंढेंगे, कुर्सी के नीचे ढूंढेंगे, मेज के नीचे ढूंढेंगे। हमने इसको पहले से कर रखा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। हमें इसी तरीके से इसको भर करके, फिल कर करके हमको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से इस पाठ को करेंगे। फिर हम चलते हैं आज अपने अगले पाठ की तरफ। पाठ 13, बंदर गया खेत में भाग, ठीक है। हमारे पाठ का क्या नाम है? बंदर गया खेत में भाग। बंदर जो है वो खेत में भाग गया, तो इसके बोल में पढ़ के आपको अर्थ भी साथ साथ बताती चलूँगी, ठीक है। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग। बंदर जो है खेतों में चला गया। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ों पे रहता है ना, तो पेड़ों पर से वो जो है खेत में चला गया। अब खेत में उसे क्या मिला? साग मिला, जिसे वह चुटर मुटर तोड़ा, जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी से तोड़ लिया। आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर। उसने पत्थर, ये देखो तो पत्थर दिख रहा है ना, इससे दोनों से रगड़ करके आग को जला दिया और साग को उसमें खतर बदर करके
पका लिया। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखाड़ कर दूब। तो उसने जल्दी जल्दी से उसको सुपड़ सुपड़ करके खा लिया, खूब खाया। और अपने मुंह को किससे पोछा? दूब से। दूब समझते हो? दूब कैसे कहते हैं? घास को दूब भी कहते हैं। तो दूब उखाड़ करके उसने मुंह को अपने पोंछ लिया, जिससे उसका मुंह साफ लगे और लोगों को लगे कि उसने कुछ नहीं खाया है। ठीक है। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। चलनी को बिछा लिया और सूप को ओढ़ लिया। भूप मतलब होता है राजा। राजा की तरह वह बंदर डट करके उसी पेड़ के नीचे सो गया। ये पेड़ है ना, ये पेड़ दिख रहा ना आपको, तो उसी के नीचे बंदर आराम से अपना आसन लगा करके खूब खा पी करके सो गया। कितनी अच्छी कविता है ना। आप इसको पढ़ो, देखो इसका अर्थ अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम इसके अभ्यास पुस्तिका की तरफ चलते हैं, जहाँ हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है। तो बंदर ने क्या बिछाया था? बंदर ने चलनी बिछाया था और सूप ओढ़ करके सो गया था। ये कैसे सोएंगे? ये जो है ये चारों ये कैसे सोएंगे हमें बताना है। तो हाथ हमने पहले ही लिख करके आपको दिखाया। देखिए, हाथी जो है पत्ते को बिछा लेगा और चादर तान के सो जाएगा। ठीक है। चींटी छोटी सी होती है तो भी पत्ते पे आ जाएगी, पत्ते पे बिछा लेगी, पत्ते पर ही सो जाएगी। गिलहरी पत्ता छोटी सी होती है, पेड़ों पे रहती है, वो भी पत्ते को बिछा लेगी और पत्ते को ही ओढ़ लेगी। शेर तो जंगल का राजा होता ही होता है, तो वो घास फूस को बिछा लेगा चटाई की तरह और केले का पत्ता उसके साइज का होगा वो ओढ़ करके सो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, झटपट झटपट खटपट खटपट। साग पकाया बंदर ने कैसे पकाया था? खदर बदर करके। ठीक है। खाया कैसे? सबने झटपट झटपट खा लिया था। पानी पिया सुपड़ सुपड़, मारे खर्राटे खर खर खर, गिरे पलंग से धड़म धड़ाम। देखो कैसे बन गया सब अच्छे से ना। उसने खर खर की आवाज़ से खर्राटे लेते हुए उसे पेड़ के नीचे वो सो जाता है बंदर ना, तो वो पलंग से कैसे गिरता है? धड़म धड़ाम से। फिर अगला प्रश्न है, भागो भागो भागो। भागो मतलब खूब तेज से भागो। बंदर खेत में साग तोड़कर भागा, कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? तो हमें ऐसा काम तो करना ही नहीं चाहिए कि जिससे हमें जल्दी जल्दी से भागना पड़े, क्योंकि हमें चोट भी लग सकती है। तो लेकिन अब प्रश्न है तो हमको बताना तो पड़ेगा कि हमें कैसे भागना पड़ता है। तो अगर हम किसी के पेड़ से चुपके से जा कर के आम को तोड़ेंगे और आम का मालिक आ जाएगा तो हमें भागना पड़ेगा ना जल्दी से, तो आम तोड़ने पे भागेंगे। घर की घंटी बजाने से, किसी के घर के बाहर घंटी लगी हो तो उसे बजा दोगे तो वो तुरंत आकर के तुमको दौड़ा लेगा कि क्यों बजाया घंटी। फिर अगर किसी के घर कुत्ता रहता है, अगर उस कुत्ता आपको नहीं पहचानता है तो आपको दौड़ा ही लेगा। दौड़ते दौड़ते भागते भागते जान बचानी पड़ेगी। ठीक है। हमने ये 2 लाइन छोड़ रखी है बच्चों। आप मुझे बताना कि और आप कैसे भाग सकते हो, ऐसा क्या होता है कि आप जो है भागोगे। इसको आप हमें बताइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ हैं और पगड़ियाँ हैं बताओ। तो हम गिनते हैं, इसमें 1 2 3 टोपियाँ हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके की पगड़ियाँ हैं। ठीक है। तो बच्चों आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये पाठ कैसा लगा, आपको पाठ समझ में आया? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको पाठ। ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको गणित से संबंधित कोई पजल क्विज चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे भी पोस्ट करूँगी अपने इसी चैनल पे। ठीक है। थैंक यू।